देवतुल्य आयो माँ शक्ति। और सजा चंद्रन कुमार के मांगे 1005। दिन सोमवार, तारीख 9 सितंबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब, जिनका विषय चल रहा है श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद वक्तव्य 5। उसमें भी विशेष रूप से आज लेने वाले हैं कपिल देवहूति संवाद। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे साहब। ओम। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं 2 वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा शुभ यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम अग्नि नयसुपथारा ये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रकराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओम। सर्वप्रथम आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से इस स्वाध्याय परंपरा को रखा हुआ है, चालू रखा है। और इसके साथ ही आप जो बौद्धिक श्रोतागण हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। आपके ही उत्साह वर्धन से और सहयोग से यह सत्संग का कार्यक्रम चलता रहता है अविरल। जैसा कि आपको विदित है कि यह 1005 वक्तव्य है। इससे पहले मैंने वक्तव्य जो दिया था वह 999 का था। तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि एक नए सोपान में 1000 से अधिक वाले में पुराने परंपरा को छोड़कर एक नए युग में नई संख्या में प्रवेश किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु ऐसी कृपा करेंगे मेरे ऊपर, आपके ऊपर, कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक नए सोपान, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। अस्तु। श्रीमद् भागवत के वक्तव्य में प्रवेश करने से पूर्व इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य तत्व भगवान श्री कृष्ण तथा वक्ता परमहंस भगवान सुखदेव को प्रणाम करते हैं, उनको मंगलाचरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतातर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओ भगवान श्री कृष्ण परमहंस सुखदेव जी को प्रणाम। आदरणीय श्रोतागण, जैसा कि पिछले वक्तव्य में हमने जो प्रकरण छोड़ा था वह भगवान कपिल अवतार लिए हुए, भगवान के अवतार के रूप में कपिल जी और उनकी माता देवहूति के बीच में
जो संवाद हो रहा था उसी का प्रकरण छोड़ा था। वहीं से शुरू करते हैं। भूमिका आप समझते ही हैं कि माता देवहूति ने जब यह प्रार्थना की कि मैं विषय भोगों में पूरा जीवन मैंने लिप्त किया, अब मैं से मुक्त होना चाहती हूँ, तो आप मुझे उपदेश कीजिए अध्यात्म का। तब कपिल महाराज, भगवान कपिल ने अपनी माता को, माता देवहूति को उपदेश देना प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने सृष्टि के बारे में बताया, विराट पुरुष के बारे में बताया, और यह बताया उसमें कि प्रकृति और पुरुष किस तरह से अलग है। और हमको, यदि हम ये चिंतन कर लें कि हम प्रकृति और पुरुष में विवेक कर लें तो हमारा कल्याण हो सकता है। तो पिछले वक्तव्य का जो अंतिम तत्व था वह यह था कि भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से जो ज्ञान मिलता है हमको, उसके द्वारा अंतरात्म स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में जानकर चिंतन करना चाहिए। ज्ञान मार्ग की बात है, प्रकृति और पुरुष की बात है। उसी बात को अब कपिल जी आगे बढ़ाते हैं। पहले ज्ञान मार्ग जिसे हम कहते हैं, या ये कहिए प्रकृति और पुरुष का जो रूप है, उसकी पुष्टि करते हैं और उसकी पुष्टि के बारे में, चिंतन के बारे में बताते हैं। वो ये कहते हैं कि मनुष्य के या जीव जो हम लोग हैं, उनकी विडंबना यही है कि जब वो अपने को कर्ता मानने लगता है, जो प्राकृत गुण है प्रकृति के, उनसे संबंध स्थापित करने लगता है, तब पुण्य पाप के रूप का कर्म का फल दोष उसको आता है, स्वाधीनता वो अपनी खो देता है और इस संसार चक्र में विभिन्न योनियों में घूमने लगता है। भय, शोक, अहम, मम, सबको अपना कोई सत्ता नहीं है। भगवान कपिल कहते हैं इसकी कुछ ऐसा कि हमने योग वासिष्ठ में भी इस बात को बार बार कह चुका हूं। योग वासिष्ठ शास्त्र बताता है इसकी सत्ता न होते हुए भी अविद्यावशम विषयों का चिंतन करते हैं। हम तो साधारण लोग हैं। मैं तो यही सोचता रहता हूँ दुनिया में क्या होना है, परिवार में क्या होना है, संपत्ति का क्या होना है, पैसा कैसे आएगा, कहाँ गड़बड़ हो गया, किसने, कुटुंब ने, किसने, संबंधी ने मेरा नुकसान कर दिया, कहाँ भला हो सकता है, मेरे बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। तो दिन भर का जो रूटीन रहता है वो संसार के संबंध में रहता है और उससे हम आसक्त रहते हैं, निवृत्त नहीं हो। बस उन्होंने यही कहा कि इस आसक्ति को, इस चिपकनेपन को भक्ति और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में मन को ले आए और ये सोचता रहे कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, इंद्रियां अलग है, इंद्रियों में कर रहा हूं, मैं तो अलग हूं इससे। यहां पर कुछ बातें कही, मैं थोड़ा विस्तार से इसको बताऊंगा कि वास्तव में लिखा क्या है, क्योंकि आगे ये क्रियात्मक रूप में उपदेश दिया। सिद्धांतिक रूप की जगह क्रियात्मक रूप भी आपको आगे लगेगा। कपिल जी यहाँ पर ये कहते हैं, यहाँ पर एक शब्द श्लोक का लिखा, यमादिभिर योग पथई। इसका अर्थ हुआ यमादि योग साधनों के द्वारा। आप जानते हैं पतंजलि योग के अष्टांग योग के बारे में परिचित हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान समाधि। इसको मैं आगे और बताऊंगा। यहाँ पर तो केवल इतना ही कहा उन्होंने कि यमादि योग साधन श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करें। अब इसको कैसे खोला, इसको विस्तार उन्होंने कई शब्द दिए हैं यहाँ पे श्लोकों में कि इन यमादि नियमों का साधन करके चित्त को मेरे लगाए सत्य रूप में, मतलब सच्चा भाव रखे। ये तो एक दिखावा होता है कि लगे बैठ गए, नहीं, एक भाव पूर्वक कि मेरे में ध्यान लगाए। अब मेरी कथा श्रवण करे, संभाव रखे, किसी से बैर न करे, आसक्ति का त्याग करे, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत। एक बात यहां पर कही कि स्वधर्म से जिसे प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए, स्वधर्म मतलब जो प्रारब्ध है उसका जो मिल गया उससे संतुष्ट रहे। मुझे इसमें जब ये मैं पढ़ रहा था तो गीता का प्रकरण मुझे याद आया, 4थे अध्याय का। वहां पर लिखा है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः
जो कुछ भी मिल जाए प्रारब्ध के अनुसार आप प्रयास कर रहे हैं। जैसा वही बात आ जाती है लौट के, हरी कृपा हरी इच्छा। आपको जो मिला आपने समझ लिया कि ठीक है, हम उसे संतुष्ट हैं, जो प्रयास किया भगवान ने दिया, बहुत ठीक है, हम प्रयास तो अपना कर ही रहे थे। द्वंद्व, सुख दुख राग मोह लड़ाई झगड़े, इससे सब दूर रहे, द्वेष नहीं करे किसी से, शांत स्वभाव रहे, सबका मित्र है, दयालु हो, धैर्यवान हो, मैं मेरेपन का समझता रहे कि ये मैं मेरापन जो मैं समझ रहा हूं ये ठीक नहीं है। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं बताई गई हैं, इनको भी वो देखे कि मैं से अलग हूं बिल्कुल ही। ये समझ ले कि इनके पीछे एक परम तत्व है, उसी के कारण सारी की सारी सत्ता है। यहां पर एक उदाहरण देते हैं, ये सूर्य है। सूर्य जब पानी में चमकता है तो उसे कई सारे प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, पानी के हिलने से वो हिलता भी है, लेकिन वास्तव में हम जानते हैं कि भाई ये प्रतिबिंब हिलने से सूर्य नहीं हिल रहा, प्रतिबिंब ही हिल रहा है, केवल छाया ही पड़ रही है, सूर्य तो वास्तव में अलग है इनसे। इसी तरह से हम विभिन्न प्राणियों में अपने में संसार में चलते हुए ये समझ लें कि भाई इसके परे है जो कुछ भी प्रकाशक है, तो सत्य ज्ञान रूप परमात्मा का ध्यान चिंतन करें। अब यहाँ पर ज्ञान मार्ग की बात समाप्त करते हुए या प्रकृति पुरुष की चिंतन की बात करते हुए ये कहते हैं कि इन सब बातों का मनन करते हुए, सांख्य तत्व के 25 तत्व के सबको देखते हुए, विवेकी जो पुरुष है वो चिंतन मनन करता रहता है, आत्मा का अनुभव करता है और जान लेता है कि भाई हमारा अधिष्ठाता हमारे अंदर ही है। इतनी बात कही, लेकिन देवहूति जी को नहीं संतोष हुआ। मैं ये समझता हूं देवहूति तो खैर इनकी मनु की पुत्री थी, वो तो बहुत उच्च कोटि के लोग थे, लेकिन हम लोगों के लिए, साधारण मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए इस तरह के प्रश्न उत्तर शास्त्र में किए जाते हैं। तो जैसे हम हैं, हमें वो बात अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो एक अल्टरनेट, एक विकल्प देता है शास्त्र। उसमें प्रश्न उन्होंने ये किया कि भगवान आप प्रकृति और पुरुष की बात कहते हैं और ये भी कहते हैं कि दोनों नित्य हैं, एक दूसरे से आश्रय लेने वाले। यहां पर मैं ये बताता चलूं कि ये सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व मानता है। प्रकृति बनी, और वैसे सामान्य रूप से ये कहा जाता है अद्वैत में कि प्रकृति परम सत्य, पुरुष से ही प्रकृति बनती है। उन्होंने पूछा ये कि जब दोनों नित्य हैं, एक दूसरे का आश्रय लेके रखते हैं, तो प्रकृति पुरुष को कभी छोड़ नहीं सकती। जैसे आपने कहा कि पृथ्वी है तो गंधवती पृथ्वी है, आपने कहा जल है तो रस है उसके अंदर। तो जब एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हैं, तो मान लो हम सोचते भी रहें तो हमें संसार बंधन का तीव्र भय भी निवृत्त भी हो जाए, तो भी कभी कभी प्राकृतिक गुणों का अभाव न होने से भय फिर उपस्थित हो सकता है। मतलब ये कि प्रकृति अपना प्रभाव दिखा ही सकती है, हम प्रकृति से अलग नहीं हो सकते, ऐसी शंका देवहूति जी ने की। अब यहां से शुरू होता है एक भूमिका भक्ति योग की, उसके बाद भक्ति योग को कैसे किया जाए, जो इसमें देवहूति और कपिल जी के संवाद में मैं आपको बताना चाहता हूं। कपिल जी कहते हैं देखो भाई, जैसे अग्नि जो है वो पैदा हुई, आपने ईंधन जलाया, अरणी शब्द लिखा है, पहले आपको आइडिया होगा सब लोगों को कि जो यज्ञ की अग्नि होती थी वो अरणी नाम की एक दो लकड़ियां होती हैं, उनको आपस में रगड़ के उससे यज्ञ की अग्नि पैदा की जाती है। आज भी दक्षिण में या कुछ लोग जो है उसी तरह से उसको एक छेद बना लेते हैं, आपने देखा होगा एक अग्नि में, और उसमें रस्सी से ऐसे करके मथते हैं, जोर से मथते हैं, तो उसमें रुई रखे रहते हैं या किसी चीज जिससे जलती है अग्नि निकलती है। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि देखिए अरणी में या ईंधन में, लकड़ी में अग्नि है, अग्नि जली, अग्नि जल जला के जब ईंधन भी खत्म हो गया तो अग्नि भी खत्म हो जाती है। तो इसी तरह से बहुत समय अभ्यास करने से अंतःकरण शुद्ध होने पर, कैसे कैसे अंतःकरण शुद्ध होने के यहाँ पर 4 बातें की है। आप अपनी भगवत कथा श्रवण करें, जैसे हम लोग स्वाध्याय करते हैं,
भागवत सुन रहे हैं, योग वशिष्ठ सुन रहे हैं, ये भगवत भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, इनको सुनकर तीव्र भक्ति योग से आपको रुचि आए, भगवान की ओर से भक्ति हो, और भक्ति हो नहीं तो तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से, ज्ञान मार्ग से, या प्रबल वैराग्य से, या ध्यानाभ्यास से, या चित्त की एकाग्रता से। ध्यानाभ्यास से भी चित्त की एकाग्रता होती है और चिंतन से भी होती है। दोनों ही रास्ते हैं, अष्टांग योग से भी ध्यान के रास्ते हैं और वैसे भी चित्त के रास्ते हैं। ये पतंजलि में शुरू में ही लिखा है इसमें, जहां पर अष्टांग योग को आगे बढ़ने से पहले भी उन्होंने लिखा है कि चित्त की एकाग्रता से भी हो सकता है आपको समाधि। तो क्या क्या बात कही, भक्ति से हो, चाहे ज्ञान से हो, चाहे प्रबल वैराग्य से हो, चाहे यम नियमादि के साधन करने से, अष्टांग योग से ध्यान को आप करें, या चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से हो, क्या होती है, प्रकृति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। आप अपने अभ्यास करते रहते जो प्रकृति का जो आपके ऊपर प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है, और जिसे तत्व ज्ञान हो जाता है और निरंतर मुझ में मन लगाए रखता है, उसको उसका कहते हैं भगवान कपिल कह रहे हैं कि इसका प्रकृति कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब यहां पर कहते हैं धैर्यवान होना चाहिए। धीर शब्द मैंने कई बार कहा, उपनिषदों में, गीता में बार बार आया। कश्चित धीर प्रत्येगात्मा न मेच्छत, कठोपनिषद कहती है, यम कहते हैं नचिकेता को बताते हुए, हे नचिकेता, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, मुझे भी बहुत पसंद है, लोग बहुत इसको कोट करते हैं। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। हे नचिकेता, ये इंद्रियां बना ही बाहर बहिर्मुखी गई हैं। मैं बाहर देखता हूँ, बाहर सूंघता हूँ, विषय भोग बाहर करता हूँ, लेकिन कश्चित धीर, कोई कोई धीर ऐसा व्यक्ति होता है जैसे तुम हो हे नचिकेता, प्रत्यग आत्मानमेक्षत, जो आत्म का साक्षात्कार करना चाहता है। कश्चित धीर प्रत्येगात्मानमेक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन, जो अमर पद को, अमृतत्व को प्राप्त करता है, वो इंद्रियों को क्या करता है, आवृत्त चक्षु। स्पष्ट रूप से देखा जाए तो आवृत्त चक्षु का अर्थ होता है आंख बंद कर लेना, नहीं, चक्षु का अर्थ आंख है। लेकिन जो लोग संस्कृत जानते हैं उनको ये जानना चाहिए कि चेष्टते अनेनेति चक्षु, जिस चीज से चेष्टा की जाती है इसलिए उसे चक्षु शब्द बोलते हैं। तो हम जितनी ज्ञानेन्द्रियां हैं उन सबसे चेष्टा करते हैं, इसलिए सारी इंद्रियां चक्षु है। आवृत्त माने अंदर कर लेना, प्रत्याहार कर लेना। कश्चित धीर, बात में धीर शब्द पे याद आया था मुझे ये श्लोक, कि धीर शब्द धैर्यवान होना चाहिए। ये नहीं कि आज किया खत्म किया, धीरे धीरे बहुत लगातार अभ्यास करना चाहिए। जब धीर करता है, प्रयास करता है, एक शब्द और यहां पर लिखा है, मेरी कृपा से, भगवत कृपा। ये जरूर शास्त्र बार बार हर जगह कह देते हैं कि भैया कुछ भी करो, भगवत कृपा, परम तत्व की कृपा अपने होती है, उसके बाद आत्मानुभव जैसा ही होता है, सारे संशय खत्म हो जाते हैं। बार बार कह देते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, उपनिषद कहते हैं सर्व संशय समाप्त हो जाते हैं। हे माता, जब वो ऐसा आत्मानुभव करने लगता है अपने में मस्त होके, तो वो उस जगह चला जाता है, यद गत्वान निवर्तन्ते, यद गत्वान निवर्तेत, यहाँ पर लिखा है निवर्तेत और गीता में लिखा है यद गत्वान निवर्तन्ते, जिस जगह जाकर उसका लौटना नहीं होता, उस अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेता है जहां मृत्यु की दाल नहीं गलती। यहाँ पर मैं ये बताता चलूं, ध्यान आता है मुझे कि ये एक जन्म की बात नहीं। यद्यपि हमारे शास्त्र यह कहते हैं कि यदि हमारी स्पीड में तेजी हो, एकाग्रता में तेजी हो, समर्पण में तेजी हो, तो तुरंत भी हो सकता। लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि अनेक जन्म संसिद्ध, गीता कहती है अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, हम अनेक जन्मों के उपरांत उस पराम गति को प्राप्त कर लेते हैं जहां पता लगता है वासुदेव सर्वभूत। अब बड़ा महत्वपूर्ण जो प्रकरण मैं बताना चाहता हूं, या यूं कहिए कि कपिल देवहूति में जो विशेष बात है वो मैं बताने अब जाता हूं। यहां पर उसके बाद कहते हैं, हे माता जी, अब मैं तुम्हें सभी योग लक्षण का बात बताता हूं।
योगस्य लक्षणम वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे। जो लोग निराकार की बात करते हैं या ध्यान में कहते हैं कि निराकार की बात नहीं, उससे हटकर, या यूं कहूं मैं, उस तक पहुंचने के लिए, मैं इस बात को आगे जब ये प्रकरण आप सुन लेंगे तो उसके बाद इसमें क्या कपिल ने कहा ये बड़ा महत्वपूर्ण, तो आप पहले बड़े ध्यान से श्रद्धा पूर्वक इस बात को सुनिए कि शास्त्र क्या कहता है या कपिल जी क्या कहते हैं। सबीज, सबीज का मतलब हुआ एक ध्येय रख के, या यूं कहूं मैं बहुत सरल भाषा में, एक साकार चीज को सामने रख ध्यान की बात करते हैं। क्या कहते हैं, अब फिर वही सारे गुण बनाने लगे कि यथाशक्ति शास्त्र वेद स्वधर्म का पालन करना, प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसे लेना, आत्मज्ञानियों मतलब गुरु लोगों की, ज्ञानी लोगों के पास बैठना, विषय वासना जिसमें फंसती हो उन कर्मों से दूर रहना, पवित्र और परिमित भोजन करना, भोजन से भी ठीक रहे, एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन वाणी शरीर से किसी को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, अपरिग्रह बहुत ज्यादा संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, पवित्र करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास, प्राणायाम, इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना। एक बात और लिखी कि किसी एक चक्र में, किसी एक स्थान में शरीर के अपना मन ले जाके प्राणों को स्थित कर, इससे करके परमात्मा में ध्यान लगाए। अब यहां की बात मैं बताता हूं इन्हें क्या कहा। ये बात हुई यम और नियम। जो पतंजलि का योग अष्टांग योग है उसमें 5 शब्द यम के लिए और 5 नियम के लिए दिए। नियम में क्या क्या, शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच माने पवित्रता, संतोष आप जानते ही हैं, स्वाध्याय माने जप करना या से शास्त्रों का अध्ययन करना, ईश्वर प्रणिधान ईश्वर का ध्यान लगना। यम अहिंसा, सत्य आप जानते हैं, अस्तेय माने चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य को आप समझते ही, अपरिग्रह माने बहुत ज्यादा इकट्ठा न करना, ये यम हो गए। मतलब आचार और विचार, इन्हीं की व्याख्या करके इतने सारे शब्द यहां पर कपिल जी इस शास्त्र में कह दिए गए। अगर संस्कृत आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि हम पतंजलि का यम और नियम पढ़ रहे हैं। अहिंसा सत्यमस्तेय यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपशौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। कहने की बात संक्षेप में ये कि जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छे आचार अच्छे विचार हैं, उनके सारे काम करने चाहिए। अब एक बात आसन वाली भी हो गई, बैठने की बात भी हो गई। अब प्राणायाम, प्राणायाम की बात, ये देखिए प्राणायाम की बात आगे आती है तो मैं इसे कहता हूं क्या कहना चाहता हूं। पहले उन्होंने कहा कि आसन को जीते बैठे एक जगह, जैसे हमारे गीता के 6 अध्याय में कहा है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना। यहाँ पर भी लिखा शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। शुचौ देश मतलब पवित्र जगह, गंदी बंदी ना हो, दुर्गंध वाली ना हो, समतल हो, आरामदेह से बैठना हो। शैलाजिन कुशोत्तरम लिखा है गीता में 6 अध्याय में कि पहले आप वो चर्म का कुश का आसन बिछाएं, फिर आप कंबल को बिछाएं, फिर आप चर्म को बिछाएं, मतलब आरामदेह और समतल। ये तो आसन है। और आसन का मतलब, आसन मतलब आप एक जिस आसन में बैठे जिसमें ज्यादा देर तक बैठ सकते हो, अभ्यास करें। उसके बाद लिखा है इसमें यहां पर, प्राणस्य शोधेन मार्गम पूर्व कुंभक रेचक। ये महत्वपूर्ण चीज मुझे लगती, मैं इस बात में 2-4 लाइनें और कहूंगा। प्राणों का शोधन करे पूरक कुंभक और रेचक के द्वारा, जिससे कि चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात पित्तादि जन दोषों को दूर करे। अब मैं एक बात यहां पर कहता हूं, फिर धारणा और ध्यान की बात आती है कि धारणा से पापों को, प्रत्याहार से विषयों के संबंध को दूर करे। मेरा अपना मानना यह है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ये सब एक साथ, ऐसा नहीं है कि पहले यम करेंगे, फिर नियम करेंगे, फिर आसन करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, फिर प्रत्याहार करेंगे, नहीं।
मेरा मानना यह है, क्योंकि ये जो अच्छी बातें, यम नियम, ये कभी भी अपेक्षाकृत हैं, आपेक्षिक हैं, तुलनात्मक हैं, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता कोई आदमी। कोई चाहे कि मैं बिल्कुल अहिंसा और सत्य और अस्तेय और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पहले कर लूं उसके बाद करूं, ऐसा नहीं। ऐसा आशय भी नहीं है शास्त्र का, ऐसा मैं समझता हूं। ये अभ्यास की चीज है। शास्त्र ये कहता है कि आप आचार विचार ठीक करें, बैठना प्रारंभ करें और प्राणायाम, इन सब चीजों में मेरा, यदि भी मैं उसमें माहिर नहीं हूं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीजें मुझे लगती है प्राणायाम। बहुत ही कमाल की चीज, हाँ, हमारे लोगों ने, ऋषि मुनियों ने इसका ढूंढा था। ये कोई खर्चा नहीं होता। और ऑक्सीजन, और आजकल तो आप कोरोना के समय में देख ही चुके हैं, जिसके पास ऑक्सीजन की ताकत थी, मैं अपने एक पड़ोसी को जानता हूं, उनको कैंसर हुआ अभी, और उनको खांसी हुई, सब रेडियो और हार्ट का ऑपरेशन हुआ, केवल वो योग करते थे लगातार, अब भी करते हैं, बिल्कुल ठीक हो गए। क्योंकि उनके पास, डॉक्टर ने भी कहा कि आपके पास ऑक्सीजन की पर्याप्त रहता है फेफड़ों में। तो मैं इस बात को जोड़ देता हूं, जो मैं समझता हूं कि अब बात आती है कि प्राणायाम से बहुत महत्वपूर्ण चीज हमारी क्रिया में, हम जब संध्या वंदन करते हैं ना, जो लोग संध्या करते हैं, चाहे आर्य समाज विधि से करते हैं, मैं करता हूं आर्य समाज विधि से, तो वहां लिखा कि गायत्री की अगमर्षण मंत्र करने से पहले, गायत्री जाप करने से पहले योग प्राणायाम की बात लिखी, प्राणायाम करना चाहिए। हुआ क्या कि हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि जब मेरी संतति आई, जिसमें मैं पला, वहां पर ये बात शुरू से अनिवार्य करके नहीं सिखाई गई बच्चों को। मैं तो ये मानता हूं कि बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राणायाम सिखाना चाहिए, लॉन्ग ब्रीदिंग जिसे कहते हैं। अब तो बहुत अच्छा है कि रामदेव जी बता रहे हैं तरह तरह के आसन, लेकिन अब मैं एक बात और कहता हूं, थोड़ा समय इसमें निकल जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, प्रकरण बाद में बताएंगे। मुख्य बात जो मुझे लग रही है, मेरे मन में है, प्राणायाम, तीन बातें। एक ट्रेडिशनल हमारा जो प्राणायाम है, वो ये है, सांस लेना, पूरक, रोकना, कुंभक, निकालना, रेचक। मैं फिर कहता हूं, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। आप जो प्राणायाम को करते हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको करें। मैं साधारण जो पढ़ा हुआ हूं, जो करता हूं, उतना ही बात में बता रहा हूं, लेकिन मुझे महत्वपूर्ण लगती है। मन को स्थिर करने के लिए श्वास को कहते हैं, दाई नाड़ी चलती है, बाई चलती है, कभी आप देखेंगे एक श्वास एक चलता है, दूसरा चलता है। लेकिन मन को स्थिर रखने के लिए, बहुत प्रफुल्लित रहने के लिए, आपको दोनों जो स्वर हैं वो समान चलने चाहिए। ये नाड़ी शोधन बोलते हैं इसको। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं, या भस्त्रिका करते हैं, या कपालभाति करते हैं, तो प्रायः ये देखा, उज्जाई भी करते हैं, सांस को निकाल के जब आप अपने पेट को ऊपर पसलियों की ओर ले जाते हैं, तो प्रायः मेरा अपना अनुभव यह है कि प्राण जो है दोनों समान होते हैं। और समान होते ही आपको एक आनंद, बहुत ही बढ़िया स्थिति आपकी हो जाती है मन की, और आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान लगाने में सुविधा होती है। तो ये नाड़ी शोधन की बात लिखी, प्राणस्य शोधयेन मार्गम, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं अपनी ओर से शास्त्र में लिखा हुआ। फिर कहा कि पूरक, कुंभक और रेचक से करना चाहिए। हमारे देव ऋषि जी इस बात पे जब प्रश्नोत्तर होंगे, उस समय अपनी विशेषज्ञ बात को बताएंगे, अपने अनुभव को, मैं ऐसा अनुरोध करता हूं। लेकिन मैं अपनी बात कहता हूं यार, मैं चूंकि दुर्भाग्यवश किसी विशेषज्ञ के अंडर में मैंने योग नहीं सीख पाया। मैंने जो ट्रेडिशनल जितना सुनता आता था उतना से मैं करने लगा। अब आती है पूरक की बात। मैं ये कहता हूं कि पूरक भी कई तरह से होता है। सांस को लेना, आप अनुभव करें, और फिर, और बाद में ये भी मैं कह दूंगा कि किसी भी तरह से करें वो भी ठीक है। एक पूरक, एक जो सेक्ट है, एक बताने वाले वो ये बताते हैं कि जब सांस ले तो पेट फूलना चाहिए, डायफ्राम नीचे जाना चाहिए। फिर वो लामाओं की और बुद्धा की और किस किस की सब बात बताते हैं। मैंने एक पूरा एक कोर्स, एक क्लास की हुई है इसमें, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि आप सांस इस तरह से लें कि आपका पेट फूले। कहने का मतलब नाभि की ओर सांस जाए, ऐसे करते।
दूसरा पूरक, जब आपके फेफड़े फूले, एक पूरक ही हो गया। एक पूरक और, जब आपका श्वास ऊपर की ओर जाए, मस्तिष्क की ओर, आज्ञा चक्र की ओर। अब हुआ ये, तीनों में जब मैंने शुरू में योगानंद परमहंस की पुस्तक पढ़ी, उसमें क्रिया योग की बात लिखी थी। यह आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने की बात ज्यादा मैंने पढ़ी, तो मुझे यही लगने लगा कि भाई आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना चाहिए, मैं अपनी सांस खींचूं और यहीं पर ध्यान लगाऊं। इसका मैंने काफी अभ्यास किया। लेकिन एक और विधि पूरक की है कि सांस लेना नीचे से, और नीचे नाभि तक जाने के बाद, मूलाधार से जाने के बाद, जब आप मूलाधार से ऊपर की ओर ध्यान लगाते हैं तो वो श्वास आपका आज्ञा चक्र की ओर जाए। तो ये 3-4 तरह से पूरक का मैं अपना अनुभव करता हूं। अब बात ये आती है कि कैसे करना चाहिए। तो विशेषज्ञ जो मैंने सुना है वो कहते हैं किसी भी तरह से करें, ध्यान से एक ही विधि को करें। लेकिन मेरा अपना अनुभव ये है कि आज्ञा चक्र पर ध्यान, श्वास को ले जाना मस्तिष्क पे, दोनों बातें कहते हैं कि जो ये कह रहे थे क्लास में कि आप इसलिए लगाइए पेट पर ध्यान, क्योंकि आप जब यहाँ पर बहुत ज्यादा कुंभक में रोक लेते हैं उसको, श्वास को, तो आपके न्यूरॉन, एक जगह लिखा, उसने मुझे क्लास में डिपिक्शन दिया था, उन्होंने अपना पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, इसमें न्यूरॉन्स ऑक्सीजन के कम होने लगते। लेकिन एक जगह ये कहा कि जब आप ऑक्सीजन ऊपर ले जाते हैं तो न्यूरॉन बढ़ने लगते। खैर, अपने अपने मार्ग की बात है, अपने अपना जो भी मार्ग एक्सपर्ट देखते हैं वो देखते हैं। मुख्य बात ये आई निकल के कि पूरक करना चाहिए, किसी भी तरह से करना चाहिए जिसमें आपको अच्छा लगे। मेरा अपना अनुभव थोड़ा सा प्रैक्टिकल ये है कि जब हम गृहस्थी जीवन में सेक्स लाइफ में रहते हैं, तो सेक्स की लाइफ आज्ञा चक्र पे सीधे करने के लिए एक बाधा। आपको मूलाधार का नियंत्रण अवश्य होना चाहिए, ऐसा मेरा अपना अनुभव, कि जब आप ब्रह्मचर्य से रहते हैं, बहुत ज्यादा काम वासना में नहीं रहते हैं, तब आप इसके लिए सफल हो सकते हैं। वरना सामान्य रूप से चाहे नाभि पे, चाहे हृदय पे, जैसे इसमें लिखा, किसी एक चक्र पर ध्यान लगा के आप पूरक करें। ये तो हो गई पूरक की बात। कुंभक, बहुत से लोग कुंभक के लिए कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा कहना यह है कि ट्रेडिशनल है, कुंभक जरूर करना चाहिए, रोकना। और कुंभक भी अंतः कुंभक भी होता है और बाह्य कुंभक भी होता है। अंधा कुंभक का मतलब हम जब अपनी श्वास रोकते हैं उसे, और बाह्य कुंभक का होता है श्वास निकाल के जब रोकते हैं, और रेचक माने जब निकालते हैं। हालांकि शास्त्र तो ये कहते हैं ट्रेडिशनल कि 1:4:2 का रेशियो होना चाहिए, लेकिन कुछ भी हो, बहरहाल इतनी ज्यादा बात इसमें प्राणायाम की हो गई। इसमें मुख्य बात यह है कि प्राणायाम बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, और कुछ नहीं करे। अब मैं सामान्य बात पे आता हूं, लॉन्ग ब्रीदिंग का अभ्यास करें, धीरे धीरे श्वास पर लेके रोकना, यथाशक्ति रोकना। खास तौर से जब पेट भरा ना हो आपका तो अच्छा है, 2 घंटा निकल गया हो खाना खाने के बाद। और इस बात को, लॉन्ग ब्रीदिंग को कभी भी करने का अभ्यास कर सकता है। बैठे हैं आप, सीधे बैठे, आपका स्पाइनल कॉर्ड ठीक है, तो यही बताते हैं। तो जो लंबा सांस लेने का उसका आनंद ही अलग है। अगर आपको जरा सी भी टेंशन हो रही है, जरा सा भी तनाव है, गुस्सा आ रहा है, आपको बेचैनी लग रही है, लॉन्ग ब्रीदिंग बेस्ट वे है। कल कहीं नहीं जाने की जरूरत है, बस केवल अभ्यास आपका होना चाहिए। अगर आपने अभ्यास कर लिया, और जैसे ही आपको लगा कि, मुझे तो बहुत बार ऐसा होता है, मुझे लगा कि बेचैनी है कुछ भी, तो मैं बस ध्यान लगाया, धीरे धीरे सांस खींची, रोकी, छोड़ी, 3-4-5 बार किया और शांत हो गया मन। और ये तो है योगाभ्यास की बात। चलिए, खैर ये बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। तो बात ये आई, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार माने अपनी इंद्रियों को एक जगह रोकना, अपने अंदर को ध्यान करना, और जो हमारे राग द्वेष हैं उनसे दूर होना, फिर ध्यान की बात। अब क्या कहा, इतना बात करके, प्राणायाम करके आप बैठ गए। अब कपिल जी कहते हैं सबीज ध्यान की बात करते हैं। मैं पहले वही बताऊंगा जो इसमें लिखा है, फिर मैं अपना मत बताऊंगा,
कि जो मुझे लगता है, या आपके लिए कोई विकल्प ऐसा भी लगता। क्यों? ये ध्यान रखें कि ये श्रीमद् भागवत जो है वो विष्णु या श्री कृष्ण इसका प्रतिपाद्य तत्व है। तो यहाँ पर जहां पर भी भगवान का वर्णन आएगा तो विष्णु के रूप में या श्री कृष्ण के रूप में ही आएगा। इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग बहुत ही उदार चित्त के इस समय समझते हैं कि प्रभु को किसी रूप में भी देखें। यहाँ पर क्या लिखा है वो समझें और उसको समझ के फिर अपने इष्ट के रूप में देख के उसे करें। अब क्या कहते हैं कि जब चित्त निर्मल एकाग्र हो जाए तो भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। मैं पहले वही बताता हूं जो इसमें लिखा हुआ है। पहले तो पूरा विग्रह, जो आप जिसका भी प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, उस पूरा विग्रह मुख से चरण तक। क्या कहा? यहां पर लिखा क्या है ये मैं बताता हूं इसको, कि उनके प्रफुल्ल मुख कमल प्रफुल्ल है, खुश है बिल्कुल ही, नेत्र हैं बहुत सुंदर सुंदर, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि है, उनके वनमाला है, और हार भी है, कंकण है, किरीट है, भुजबंद है। इस सब के रूप को देखते देखते धीरे धीरे सब अंगों के तब तक ध्यान करें जब तक चित्त वहां से हटे नहीं। और ये कहा कि उनकी लीलाओं का भी ध्यान करें रुचि के अनुसार। ये भी लिखा, चाहे खड़े हुए भगवान का ध्यान करे, चाहे चलते हुए विग्रह का भगवान ध्यान करे, चाहे बैठे हुए का करे, चाहे लेटे हुए का करे। ये मैं वही लिखा हूं जो उसमें लिखा है, स्थितम प्रजंतम आसीनम शयानम व गुहाशयम। चाहे वो लेटे हुए हैं या अंतर्यामी रूप में आपके अंदर बैठे हुए हैं, किसी भी भाव से उस विग्रह को ध्यान करें। और जब देखे कि भगवान में उस विग्रह में हमारा ध्यान लगने लगा है, तब आगे बढ़ते हैं। तब ये कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। जब मैंने भागवत सुनी है जिन लोगों से, वो इस बात पे बड़ा जोर देते हैं कि ध्याये चिरम भगवत चरण अरविंदम। भगवान के चरणों का बहुत ज्यादा ध्यान करें। तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखी शुरू में, तो गुरु के लिए लिखा, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि यह होती। ऐसे चरण कमल उनके नाखून हैं कि उसका ध्यान करते ही दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और ऐसे ही नहीं, दलन मोह तम सो सब प्रकाशु। मोह दूर होता है उनके चरणों के ध्यान करने से। और बड़े भाग और आवत जासु, बड़े भाग्य से वो ध्यान आते हैं। कहने का मतलब ये, चरणों का ध्यान करें। भक्ति योग में यहाँ पर लिखा कि चरणों में उनके चिन्ह बने हुए। कभी आपने ध्यान दिया हो तो जो भगवान है उनके चरणों में चिन्ह बने होते हैं, वज्र अंकुश ध्वजा कमल, इन सबके अलग अलग अर्थ हैं। और इनको ध्यान करने से यहाँ पर लिखा है कि ध्यान करने वाले के हृदयों में अज्ञान रूपी घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। वाह! यहाँ पर ये लिखा है, महद हृदयांधकारम, अंधकार को दूर कर देते हैं। चरण चमनकों का ध्यान करें। वहां पर तो बहुत दिनों से ध्यान करने के उपरांत अब उन्होंने कहा चरण से लेके मुख की ओर ध्यान कर। पहले चरणों का ध्यान किया बहुत देर तक, उनकी सुंदर पिंडलियों का, घुटनों का ध्यान किया, जांघों का ध्यान किया, उसके ऊपर चलते चलते उधर नाभि सरोवर में ध्यान किया जहाँ ब्रह्मा जी निकले हैं। कमल, सर्वलोक में जो कमल है, प्रकृति का जो आधार है, कमल प्रकट हुआ है, वक्षस्थल का ध्यान करे। उसके बाद कौस्तुभ मणि का ध्यान करे। कौस्तुभ मणि के लिए एक जगह व्याख्या लिखी है, कौस्तुभ मणि जो भगवान विष्णु के हृदय में रहती है, वो और कुछ नहीं है, जितने भी प्राणियों की आत्मा है, जो निर्लेप निर्गुण आत्मा है, वो ही एक तरह से धारण करते हैं। खैर, चारों भुजाओं का ध्यान करें, सुदर्शन चक्र, शंख और कौमुदी गदा, वनमाला, कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। यहां पर साकार रूप धारण करने वाले मुख कमल का ध्यान करें। इतना कहने के उपरांत पहले बता दिया पूरा विग्रह जो आपको पसंद आता है उसका ध्यान करें। उसके बाद चरणों से लेकर नीचे तक प्रत्येक अंग का ध्यान करें। अब मतलब की बात आती है और आगे बढ़ते हैं। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करें। ये मुस्कान जो है, हंसते हुए भगवान को ध्यान करें।
जितनी आपकी हंसता हुआ आप ध्यान करेंगे, आपका चित्त उतना ही प्रसन्न होता जाएगा। ये लिखा है। ये हंसी नहीं है, ये तीनों तापों को नाश करने वाली इनका गुण है भगवान का। और ये भी लिखा कि हरि के खिलखिला के हंसने का भी ध्यान करें, कि भगवान हंस रहे हैं। कभी आपने देखा होगा। चलिए खैर भाई, इसको आगे आगे बताता हूं जो मेरे मन में इस समय आ रहा है। क्या आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा न कर। इसके बाद में आगे चलता हूं निर्गुण की ओर, जो उन्होंने लिखा है। अभी मेरे पास है समय, तो मैं यहां पर एक बात अपनी ओर से जोड़ता हूं, शास्त्र में नहीं है। ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म की विशेषता है कि वो हमको छूट देती है कि हम अपने इष्ट को किसी रूप में माने। शंकर को एक शिवलिंग के रूप में मानते हैं, दुर्गा को मैं मानता हूँ, चाहे मैं षटभुजा मानता हूँ, दुभुजा मानता हूँ, माँ के रूप में मानता हूँ। हम माता पिता को मानते हैं, हम अपने गुरु को मानते हैं। गुरु के ही ध्यान करने से सब पार हो जाता है। कहने का अर्थ यह, राधा को मानते हैं, लक्ष्मी को मानते हैं, किसी भी रूप में मानते हैं। मुख्य बात यहां पर ये कही गई कि विष्णु का ध्यान इसलिए कि वो प्रतिपाद्य तत्व है, कि आप पहले विग्रह का ध्यान, विग्रह के अंगों का ध्यान करें। मेरा अपना अनुभव यह है कि यदि आप अपने विग्रह को कभी पेंट से, हाथ से बनाए, उसका एक ड्राफ्ट बनाए, तो आपको और अच्छा ध्यान आएगा। हम ऐसे करके ध्यान कर लेते हैं तो ध्यान उसमें नहीं होता, लेकिन जो लोग पेंटर हैं, जो चित्रकला से बनाते होंगे, उनको तो और ज्यादा ध्यान आता होगा कि मेरा हाथ कैसा है, ये आंखें कैसी हैं, ये निगाह कैसी है, चरण कमल कैसे हैं। खैर, अब अर्थ की बात यहां पर ये आती है। देखिए कपिल जी कहाँ ले जाना चाहते हैं। इतना कहने के बाद ये कहते हैं कि उसके सिवा अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा न करे। अब स्थिति कैसी हुई भक्ति योग। शरीर में आनंदातिरेक होने लगा, रोमांच होने लगा, प्रेमाश्रु में धारा जैसी भगवान देखे हमने, कृष्ण भगवान देखे, हमने माँ देखी, माँ हमें अपनी गोदी में लेने को तैयार है, या अपने भगवान शंकर को देखे, किसी को देखे तो आपको रोमांच होने लगे कि आपका संपर्क उनसे हो रहा है। धीरे धीरे, महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जो साकार से निराकार की ओर जाने वाली लिखी है इसमें, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, कि साधन रूप अपने चित्त को धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा। जैसे दीपक जल रहा है, जब तक उसके अंदर घी है तब तक जल रहा है, और जैसे घी चुका वो बुझ गया, तो आश्रय विषय राग से रहित मन शांत होकर ब्रह्माकार हो जाता है। ध्याता ध्येय आदि विभाग समाप्त होकर उससे सर्वत्र परमात्मा ही अनुगत होने लगते हैं। योगाभ्यास से प्राप्त हुई अविद्या रहित स्थिति चित्त की परमात्म तत्व का साक्षात कर लेने पर, जो भोक्ता और कर्ता का भाव प्रभु पहले देखा कर जीव देखता था, मनुष्य देखता था, उसको अविद्या अहंकार में देखता है। मुख्य बात यह कि उसकी स्थिति कैसी हो जाती है कि उसको ये भी पता नहीं चलता कि वस्त्र उसका गिर रहा है, क्या पहना हुआ है, क्या नहीं। एक बड़ी प्रैक्टिकल बात जो देव ऋषि जी को अच्छी लगेगी, लिखा है कि वह अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहता। ये जो कुछ भी क्रिया की गई, ये हम जैसे प्राइमरी लोगों के लिए है, जो अपने पुराने जन्मों के संस्कार से, अपने अभ्यास से पहले ही निर्गुण निराकार में स्थित हो चुके हैं, परमानंदमय तत्व को देखते हैं। उनके लिए नहीं है। सामान्य आदमी के लिए वास्तव में यही है, और ऐसा नहीं है। ये तो खैर बात मैं इसे थोड़ा हल्का नहीं करना चाहता। मेरी निगाह में कितने ही लोग ऐसे हैं जो इसी मार्ग पर चलते हैं, सबीज वाले ध्यान पे, और अपने आनंद को, अपने मार्ग को प्राप्त करते हैं। पहले अपना ध्यान करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं कि हम बैठने के बाद ये ध्यान करेंगे, इस मूर्ति का ध्यान करेंगे, मूर्ति को ऊपर से नीचे ध्यान करेंगे, फिर एक विशेष अंग का ध्यान करेंगे, फिर उसमें खो जाएंगे, फिर आनंदमय हो जाते हैं। बिल्कुल ही अहंता ममता नहीं होती, लेकिन उसमें लिख दिया कर, जो जिनकी आत्मबुद्ध को देह गेह में आसक्ति रहती है, वो नहीं हो सकता, उनको प्राप्त नहीं हो सकता। अंतःकरण से साक्षी आत्मा अलग है। ये सब कहने के उपरांत मैं
इसमें इन्होंने ये कहा कि जो भगवान का जो भक्त है वो जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमयी माया को जीत लेता है। मैं शब्दों का यहाँ पर प्रयोग कर दिया मैंने जो लिखा हुआ है इसमें, और ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है। ब्रह्म रूप में स्थित हो जाने के उपरांत आज मैं यहाँ पर समाप्त करता हूं, अगला वक्तव्य जरूर दूंगा, संक्षेप में मैं बता जरूर देता हूं जिससे कि मन में ये न रह जाए कि बात कहाँ खत्म। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कही मूर्ति पूजा के बारे में, उसे कह के मैं समाप्त करूंगा आज के वक्तव्य को। अभी भी इसमें थोड़ी सी बात रह गई है, फिर मैं ये हमारा तीसरा स्कंद समाप्त हो जाएगा, चौथा कपिल जी ने कितनी ठोक के बात कही, शास्त्र कितना कहता है। देखो भाई, मैं आत्मा रूप में सदा जीवों में स्थित हूं। ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं, तम अविज्ञाय माम मर्ता कुर्ते ये अर्चा विडंबनम। जो लोग सर्वभूत परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही पूरा पूरा पूजा करते हैं, उनका पूजा स्वांग मात्र है। ये लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा है। और ऐसा ही नहीं, और आगे सुनिए, दो श्लोक और करके फिर मैं आज चूंकि समय हो रहा है मैं समाप्त करूंगा। बहुत ही सारांश सार की बात इसमें लिखी है। इसको मैंने जिन गुरु से सुना था उन्होंने बहुत ठोक के बात कही, बहुत विस्तार से बताया था इसको। कहा कि मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूं, जिसको हम हमेशा कहते जाए हैं, हमेशा। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मानम ईश्वरम। जो मैं सब में स्थित ईश्वर हूं उसको हित्वा, उसकी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा की पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में हवन करता है। मौढ़्यात् भस्मन्येव जुहोति स। जैसे भस्म हो उसमें अग्नि नहीं हो और हम उसमें आहुति दे रहे हो। इतनी बात कही। फिर इसको आगे समझाते हैं। समझाते इसलिए हैं कि देखो भाई, हे माता, देवभूति को कहते हैं कि दूसरे जीवों का जो अपमान करे और घटिया बढ़िया की भी सामग्री से केवल मेरा पूजन करे, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करते हुए तब तक ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे, आदर सहित पूजा करता रहे, जब तक उसे अपने हृदय में और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा का अनुभव न हो जाए। इस सभी योग का ये लक्ष्य है, ये दृष्टिकोण है। तो प्राणियों के भीतर जब तक देखने का ही उद्देश्य है, प्रतिमा पूजन का कपिल जी के अनुसार यहाँ पर यह उद्देश्य है कि आप केवल उस प्रतिमा के पूजन तक न सीमित रह जाएं। इतना आप संवेदनशील हो जाएं कि जब पत्थर की उस प्रतिमा में आप करते हैं, लगे रहते हैं, तो आपको लगे कि सब जगह भगवान है। हमारे एक महात्मा कहते थे, उसको न देखो उसमें देखो, वस्तु को न देखो वस्तु में देखो। बहुत साधारण सी बात कहते थे, वस्तु को नहीं वस्तु में। फूल को नहीं, फूल की अंदर जो गंध है उसे बनाने वाले का जो रूप है। प्रतिमा में क्या है, वो भगवान का प्रतीक है। हमारे लिए एक साधन बनाया प्राइमरी लोगों के लिए, प्राथमिक शिक्षा वालों के लिए, शुरू के लिए, कि हम उसे अपनापन समझें उसमें। फिर ये नहीं कि केवल वही सब कुछ है, साफ कह दिया। इसको बार बार समझना चाहिए प्रतिमा पूजन के लिए कि आप औरों से वैर न करें, परमात्म दृष्टि देखें, परमात्मा सब जगह देखें, तभी आप समदृष्टि से उसका पूजन करना चाहिए। इतना कह के थोड़ी सी बात और इसमें रह जाती है, तो आज समय हो गया है, मैं अगली बार में उसे समाप्त करके चौथे स्कंद को समाप्त करूंगा। तो मुख्य बात आज की समराइज करूं तो ये रही कि आप चाहे ज्ञान मार्ग से देखें, प्रकृति पुरुष का विवेचन करें, या ये अष्टांग सबीज मार्ग है। अष्टांग योग तो है, सबीज है। एक साकार को ध्येय बनाकर करें, उसमें अपना ध्यान करें, जिससे कि आपको, मैं उसको समझता हूं, प्रत्याहार और ध्यान, ध्यान की एक महत्वपूर्ण चीज है। और ध्यान के बाद समता की स्थिति आती है, जब आपको ये लगने लगे कि भाई
परमात्मा सब में है, मेरे अंदर है, सब में है, समदृष्टि व्याप्त हो जाए, वो उसका उद्देश्य है। यही कपिल जी यहाँ पर कहना चाहते हैं। इतनी बात कह के मैं आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ। थोड़ी सी बात रह गई है इसके अंदर, वो मैं आगे चौथा स्कंद प्रारंभ करूंगा तो अगले वक्तव्य में बताऊंगा। ओ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे सर। सभी लोग अनम्यूट हैं। किसी कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय पांडे सर पूछ सकते हैं। बाद में दोस्तों हमारे देवऋषि साहब बोलेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंद आया आज के प्रकरण में, तो धन्यवाद बहुत ही धन्यवाद। सुंदर। मैं तो चाहती हूँ बहुत छोटा टाइम है, थोड़ा सा और होना चाहिए। नहीं नहीं बहन जी, ठीक है, 50 मिनट ना ग्रेस्प करने के लिए। हालांकि वो कथाएं जो 3-3 घंटे बोलते हैं, नहीं तो नहीं, मैं इसमें समझता हूँ कि एक 40-50 मिनट का समय ठीक है। नहीं, 2 मिनट। आपके लिए भी और हमारे लिए भी इससे ज्यादा हजम करना इतना आसान तो नहीं दोबारा होता। फिर कहेंगे, दोबारा फिर कहेंगे। और ये तो अच्छा है, आपकी वृत्ति बनी रहती है, इससे बढ़िया और क्या बात है कि आप सुनना जो चाहते हैं। इम्पोर्टेंट चीज होती है उसको आप 2 बार रिपीट कर दिया करो, ठीक है, तो और अच्छे से दिमाग में घुस जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। वो मन में प्रणाम क्या रहता है कि मैटर तो होता है मेरे पास ज्यादा, तो मैं उस जी, समय में कहना चाहता हूँ, तो इसलिए उसे कह नहीं पाता। बोले ध्यान रखूंगा। हाँ। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम चौधरी साहब, प्रणाम। आपने आज ये जो मूर्ति पूजा के बारे में बड़ी स्पष्टता लिया दी। ठीक है, मूर्ति पूजा में हम लोग करते तो हैं, जैसे दुर्गा पूजा करेंगे, काली पूजा करेंगे, लेकिन जो भी करते हैं, गणेश पूजा करते हैं, जब करते हैं तो उस समय उसमें देखते ही हैं। ये बात तो सही है, उसको सिर्फ नहीं देखते, क्योंकि देखते देख भूल जाते हैं कि वो मूर्ति में है या सामने में है। और जब वो स्थिति आ जाए तो सच में ये ऐसा ही होगा कि ये यहाँ पहुंच गए। वो उसमें आकार साकार खत्म। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन मूर्ति हम लोग पूजा को मूर्ति पूजा शुरू को से, और एक बार क्लियर कर दीजिएगा अभी। हाँ और भी कर दीजिएगा, लेकिन हम लोग क्यों इतने दिनों से ये जो सुनते आ रहे हैं कि लड़ाई होती, झगड़ा होता, साकार निराकार के बारे में इतना हंगामा होता रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने संप्रदाय हैं देश में, ऐसे हैं वैसे हैं, तरह तरह की मूर्ति हैं, तरह तरह के लोग हैं, तो इतने संप्रदाय हैं। जब उसका असली भेद हम लोग को क्यों नहीं समझाया जाता है? महात्मा लोग भी इतने सारे हैं, लेकिन असल पर वहां पर क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, क्यों नहीं समझाते हैं? ये समझ में नहीं आती है बात। कुछ ऋषि जी जानते होंगे, लेकिन हम लोग नहीं समझ। आगे के वक्तव्य में और थोड़ा सा। अवश्य अवश्य। मैं भी एक आपने अगली पूरक अगली का बार जो बताऊंगा। श्रृंगेरी गया था अभी, श्रृंगेरी के शंकराचार्य से भी मिलके आया मैं। तो मैं अगले वक्तव्य में उसका अपना अनुभव बताऊंगा, जो आप बात कह रहे हैं उसके बारे में। सही है। मैं मतलब काफी सारी बात मेरे दिमाग से निकल गई, इसमें अगले वक्तव्य में समय रहेगा तो मैं उसको बताऊंगा। जरूर बताइएगा, जरूर। अद्वैत वाले शंकराचार्य जी की क्या स्थिति है, जो वो ये कपिल जी ने कहा, उससे कैसे सामंजस्य है वहां पर। ये बहुत बड़ा ये झगड़ा है, झगड़ा कहिए, विवाद है और कंफ्यूजन है। ये द्वैत अद्वैत का जो तो है। मैं तो चूंकि आर्य समाज विधि से निराकार से पैदा हुआ हूँ, शुरू की शिक्षा से, लेकिन मुझे शास्त्र हाँ, पढ़ने के बाद अभ्यास कर ये लगा कि सब कुछ नहीं, समझ का फेर है, कुछ नहीं है, सब जगह वही है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, वही शास्त्र ऐसा कहता ही नहीं। सही सही। आपने पूरक का भी बहुत अच्छा बताया कि 3 जगह से होता, वो तो मुझको पता ही नहीं था। नहीं नहीं, ये होता बहन जी, ऐसा नहीं है। ये मैं अपनी बात बता रहा था, मैं कि ये शास्त्र में नहीं लिखा। नहीं, इसमें मैं देव ऋषि जी बताएंगे, स्पष्ट देखिए इसमें एक्सपर्ट है। हाँ, इसमें मैं छोटा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ। प्राणायाम तो मैं आज सदियों दशकों से करता आ रहा हूँ। और इसमें एक एक चीज समझनी चाहिए, श्वास और प्राण में अंतर है। श्वास थ्योरेटिकली, फिजियोलॉजिकली लंग से बाहर आगे नहीं जाता।
लेकिन ठीक है। प्राण शक्ति ऐसी है, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो। जो मैं आप करता हूँ, मैं उसका आपका अनुभव बता देता हूँ अपना। हाँ मैं बताइए। श्वास ले, और प्राण को आप कहीं भी ले जा सकते हो। किस तरह श्वास से में ले आप जा सकते हैं? का ध्यान नहीं, श्वास इस हवा लेते हो, लेकिन जो प्राण शक्ति है वो श्वास नहीं है, वो हवा नहीं है। वो प्राण शक्ति को आप कहीं भी स्थिर ले जाते हो। अब मैं मूलाधार में ले जाता हूँ, उसके बाद कहीं भी ले जाता हूँ। आज्ञा चक्र जो है, ये यहाँ ले जाने की जरूरत नहीं है। आज्ञा चक्र मेरा कई दशकों से सक्रिय है। ये सिर्फ प्राणायाम की वजह से ही हुआ है, मैंने किया नहीं है, ये स्वतः हो गया है। और जो बिना अष्टांग के, बोले आध्यात्मिकता की तरफ जितना जितना आप इसको अष्टांग को साधते जाते हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, जितना जितना इसको साधते जाते हो, उतना उतना अध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हो। पांडे जी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कह रहा हूँ। जी जी। अगर आप अगर आप उसमें नहीं साधते तो आपका अध्यात्म कहीं पहुंच ही नहीं सकता। मतलब बिल्कुल वो जो स्वांग वाली बात ही रह जाती भी। आप प्राणायाम ले रहे हो, आप बाकी जीवन आपका अस्त व्यस्त है, हर हर आपके अवगुण है ना, तो आप कहाँ आध्यात्मिकता में पहुंच सकते हो? तो प्राणायाम का यही है, आप श्वास लीजिए, प्राण लीजिए, श्वास लीजिए, प्राण को, और बाहर से नाता तोड़ना है। सबसे बड़ी बात तो ये, बाहर से नाता तोड़ना है। जब तक आप बाहर से नाता नहीं तोड़ोगे, कुछ असर कुछ नहीं है। ये सब नाली आप में बैठा हुआ। प्रैक्टिकल क्लास लो ना एक बार। हाँ जी। आप प्रैक्टिकली क्लास लीजिए ना, हम लोग आएंगे। ये नहीं लेंगे। ये अभ्यास की बात है ये, और पुरुष जन्म को संस्कारों है, और बड़ा आनंद, इतनी आनंद में बसता है कि वहां से और वापस देव आने का ऋषि दिल जी तो नहीं करता। सेक्टर 14 में रहते हैं बहन जी, वहीं पे इनकी हॉर्टिकल्चर, और कुछ नहीं, इनका हॉर्टिकल्चर देख के आइए आप। नहीं, मैं अच्छा सिखाता जरूर हूँ। आऊंगी, आप मुझे इनका एड्रेस भेजिए इनका ना। अपने इलाके में नाम है इनका। मैं तो नहीं, इनके एल सेक्टर में मैं बताता हूँ, ये प्राणायाम भी सब चीजें टेलीविजन बताता वगैरह हूँ। पे कितने दूरदर्शन के लोग इनके यहाँ आते हैं देखने के लिए कि इन्होंने अपना गार्डन कैसा बनाया हुआ है, कितना अरे जबरदस्त। वाह, वही आप देख के मुझे आए। अपना एड्रेस भेजो, मैं जरूर पहुंचूंगी। अच्छा ठीक है, बहुत लोग आते रहते हैं। बहुत लोग आते हैं आपके यहाँ, हाँ, बहुत लोग देव आते ऋषि हैं। जी के तो यहाँ। आपको बहुत अच्छा विजिट, लगेगा बहन जी इनसे। जी और जी ये बिल्कुल। जी। वो तो पौधे मेरे के पौधे पास ही पौधे हुआ के है पौधे सेक्टर मिलेंगे 19। आपको, दूसरा प्राणायाम भी सिखा देंगे। हाँ, कोई भी पौधे की हाँ जरूरत है तो मैंने यहाँ ओपन ओपन ऑफर दी हुई है। हमारे सेक्टर में किसी को किसी तरह का भी पौधा चाहिए, मैं उनको उनको देता हूँ। चाहे आप अगर मेरे पास है, मैं कहीं से लाके उनको दे देता हूँ। ये ओपन ऑफर है मेरी सबको, आपको भी है, सबको है, पूरे नोएडा में है। थैंक यू सो मच। मुझसे मैं दे देता हूँ। अच्छा, जरूर जरूर। प्राणायाम, पांडे जी बहुत अच्छा लगा कि आपने प्राणायाम को इतना महत्व दिया। ये एक बहुत आपकी आध्यात्मिकता की, आपकी इसे ज्ञानता की, आपकी परख है कि आपने प्राणायाम पे इतना ध्यान, इतना आज इम्पोर्टेंस दिया उसको। क्योंकि इसके बिना, ये यम और नियम के बिना आप आध्यात्मिकता हो नहीं सकती। जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, तो ये आप उस ध्यान को, तो लास्ट, ध्यान की तो लास्ट स्टेज है। आप कहाँ कौन सा ध्यान कर सकते हो आप, जब तक आप पहले की सीढ़ियां नहीं पार करोगे, तो वो आखिरी सीढ़ी है। तो जो आपने ये साकार से निराकार की तरफ, ये तो बिल्कुल ही अद्भुत है। ये कपिल जी ने तो आज, जो मैं कहता आता हूँ, जो मेरा धारणा भी है, आज आपने बिल्कुल बहुत क्लियर कर दी है कि बहुत बिल्कुल पॉइंट ये क्लियर हो रहे हैं। हम यही धारणा से आज तक जिए। मैं तो साकार में कभी गया ही नहीं, बचपन से ही नहीं गया, निराकार में ही जाता हूँ। ये पुनर्जन्म को संस्कारों की वजह से है, और मुझे कोई ज्यादा समय भी नहीं लगता। तो ये बहुत आज का तो बिल्कुल जैसे सबने कहा, बहुत ही, और पूरे कुंभक रेचकता को तो कहा है। ये किसी गुरु से सीख लेना ज्यादा अच्छा रहता है। और ये भी कोई एक चार दो की बात है, कोई एक दो चार की बात करते हैं, अलग अलग तरह का। आप जितना जितना आप सह सकते हैं, जितना आप में क्षमता है, वो अभ्यास से बहुत कुछ हो सकता है। तो उसी के मुताबिक जाना होता है। लेकिन आज आज बिल्कुल जो पहले भी कह रहा था मैं, भी सब गीता और सब उपनिषदों का, इसमें भी सब कुछ सारी है। वेद संगत आपने शुरू से कहा हुआ है। तो ये ऐसा नहीं कि ये कुछ दूसरा ग्रंथ है, ये बिल्कुल उसी श्रेणी में आता है। और जैसे आपने
साकार का भी अलग अलग साधन किया है, उसमें भी एक अंत में आनंद की अवस्था से आप निराकार में पहुंच जाते हो। तो बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा, ये अगर केवल प्रतिमा में ही बने रहे तो ये बिल्कुल स्वांग की बात आ जाती है, भस्म में हवन करने की बात आ जाती है। तो बिल्कुल आज शुद्ध 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 बुद्ध आता। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न मन में आया था प्रकृति पुरुष का। पंडित जी सुन रहे हैं? जी प्रकृति पुरुष का आया था। आज बाई चांस सुबह ही मेरे मन में ये विचार आ रहा था जी जी कि प्रकृति, ये तो आपने बताया प्रकृति पुरुष से अलग नहीं हो सकते। अगर जैसे बुद्ध है, वो प्रकृति को मानता, वो ईश्वर को मानता ही नहीं है, पुरुष को मानता ही नहीं है। तो तो इसमें मुझे भी यही लग रहा है कि मैं कई बार सोचता हूँ कि ईश्वर ईश्वर तो कोई है ही नहीं, सब जगह ही है। मतलब कोई कोई आकार नहीं है, कोई कोई आप उसको नाप तोल नहीं सकते, कोई उसको कुछ कर नहीं सकते। तो प्रकृति या पुरुष अलग ही नहीं हो सकते। अगर अलग कोई चीज अलग नहीं हो सकती तो एक है, इसका मतलब एक है। तो प्रकृति, मैं उसको कॉस्मिक, इंग्लिश में उसको कॉस्मिक बोलता हूँ। और अब देखिए, मैं अभी भी मैं उस अवस्था में ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ वो भाव करते करते। तो ये तो बौद्ध धर्म में क्या क्या खराबी फिर आ गई? ऑल्दो आर्य समाज ने बौद्ध को बिल्कुल खत्म करके ईश्वर ईश्वर स्वरूप में लाने की कोशिश की, सब बौद्धों को कन्वर्ट किया। लेकिन जो इन्होंने आज बात की है, अलग नहीं कर सकते। ये इसमें बारे में जरा बताइए। अगर अलग नहीं कर सकते तो इसका मतलब एक है तो मेरे प्रकृति और पुरुष एक है। इस्लाम भाई में अगर इस्लाम में तो, भी तो यही कहा गया है। तो किसी का, क्योंकि जब रूप नहीं है, कुछ प्रकृति के तो रूप है। ये सब आंधी फूल और ये सब प्रकृति के रूप है। अच्छा, अगर प्रकृति के रूप है तो आप कह रहे हैं ईश्वर भी कण कण में है, तो प्रकृति भी कण कण में है, ईश्वर भी कण कण में है। तो इसके बारे में पांडे जी जरा बताइए। मैं आज सुबह से बाई चांस मन में, जैसे आप भी कई मैं बार इसे बोलते हैं, और उस बात की विस्तार से आगे कोई बात आ गई। बता सकता हूँ, बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन संक्षेप में इस समय मेरे मन में जो आ रहा है उत्तर, वो केवल हाँ यही जी। आ रहा है कि अभी जो प्रकरण में बता रहा था इसी में उत्तर है उसका, कि जब हम ये चिंतन करने लगते हैं कि प्रकृति में नहीं मेरा तत्व, हाँ, तो मैं प्रकृति नहीं हूँ। धीरे धीरे जो प्रकृति का आभास है वो समाप्त हो जाता है, अद्वैत में जैसे कहते हैं। बस। मैं हाँ, मैं और प्रकृति अगर नहीं हूँ, जब ये ये मानता मानने हूँ, ये लगे, बिल्कुल जितना सही कह रहे हमने, हैं। एक तो मैं जैसे, आप तो ज्यादा आगे बढ़े हुए, मैं अभी तो कह रहा हूं कि अभी मुझे कोई कुछ कह दे या मेरा कुछ नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, तो अभी मैं उसमें लिप्त हो जाऊंगा बिल्कुल ही। तो वो स्थिति आ जाए जब धीरे 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 धीरे, शनई शनई, आप जितना इससे दूर हो जाएंगे उतना ही आपको इसके प्रभाव करने ही बंद कर। नहीं, मुझे कोई कोई कष्ट नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर नहीं, हूँ, मैं मेरे आनंद में मन में हूँ। इस समय लेकिन उत्तर में यही ये है जो इन्होंने कहा। हाँ, ये क्योंकि देवभूति जी ने तो वही ये बात पूछी सब्जेक्ट, जो आप कह रहे हैं, और उन्होंने यही कहा हाँ, कि भाई इसको धीरे धीरे करके समझ लो, ये अलग है बिल्कुल वो बिल्कुल अलग। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत पांडे बहुत ये पांडे साहब, इस्लामिक तो थॉट में भी तो यही कहा जाता है, निराकार निराकार की बात करते हैं उसमें इस्लामिक। निराकार तो कभी नहीं कहा उन्होंने। इसको 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 मैं हाँ। आगे और बताऊंगा। ये जो आप प्रश्न उठाया ना कि इतना झगड़ा क्यों है, जी, तो मेरी समझ में तो नहीं निराकार आता। तो वो लोग भी बोलते हैं, निराकार मैं कुछ नहीं है तो। केवल एक बात जो मेरी समझ में आती है, शास्त्र को सही तरीके से न समझना और अपने संप्रदाय का अस्तित्व बनाए रखने के लिए सारे झगड़े हैं ये। संप्रदाय तो कभी मन में नहीं आता, फिर ऐसी और बात में जो संप्रदाय। लोग अपना अस्तित्व संप्रदाय नहीं बनाना चाहते, अपना विशाल दृष्टिकोण रखते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं। बहुत बहुत आज के लिए, आज का तो बिल्कुल ही एक बिल्कुल और अमृत बाणी हुई आज चौधरी साहब, अमृत। हमें तो अपना उद्धार करना चाहिए, बस किसी झंझट में पड़ो, ये तो चलता ही रहेगा, अशाश्वत है। वो नहीं, हमें पॉइंट तो क्लियर। गुरुदेव की बात है कि व्यवहारिक अध्यात्म, हम लोग को व्यवहारिक अध्यात्म, हमको हम कहीं पहाड़ों पे थोड़े बैठे हुए हैं, गंगोत्री पे थोड़ा बैठ के ध्यान लगा रहे हैं। हम व्यवहारिक आध्यात्मिक हैं और बड़े आनंद में बिल्कुल। हैं। बिल्कुल। आप वो जैसे चार चार भागों में बांटा है, व्यक्ति निर्माण,
परिवार निर्माण, कल्याण, समाज कल्याण और विश्व कल्याण और फिर आत्म कल्याण, ये चारों में ही है, ये चारों भागों में बांटे, हम उसी अवस्था में कर रहे हैं। बहुत बहुत अनाज अमृत वर्षा हुई आज। बिल्कुल, आज में आप लगा लोगों के बिल्कुल। कारण खूब आनंद आ रहा है, मुझे पढ़ने में बहुत मौका मिल रहा है। अच्छा, खूब जो किताब में लिखा है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। बिल्कुल नहीं, वो जो आपने बताइए बिल्कुल मूर्ति पूजा सब से कैसे अंदर की सब तरफ जो उसको ले जाए। जो सब चीजें कही हैं, ये अनुभव कर चुके हैं हम। ये इसमें कोई मेरे लिए कोई एक ही बात भी नहीं नहीं है। केवल देव ऋषि जी शास्त्र को न पढ़ने के कारण है, सही तरीके से बिल्कुल अच्छे बिल्कुल तरीके से पढ़िए, सब कुछ ठीक लिखा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। चलिए साहब, शेखी साहब आप भी कुछ बोल लो, बहुत देर हो गई कुछ सुनते सुनते। सीकरी साहब कुछ कहेंगे अभी? धन्यवाद अरुण शर्मा साहब। आज बड़ा सारा तत्व बताया पांडे साहब ने कि ये जो हमारी शुरुआत तो प्राइमरी क्लास से होती है, जैसे हम मूर्ति पूजा में जाते हैं, पर मूर्ति पूजा पे ही नहीं अटकना चाहिए। वो एक साधन है, एक मीन्स है, एंड तो अंदर पहुंचना है धीरे धीरे। वही जो हम बात कर रहे हैं, साकार से निराकार होने वाली बातें, और बहुत ही स्पष्ट रूप से इन्होंने बोला। और संतों की वाणी, जो संत इसी प्रकार बोलते हैं कि ये संत मार्ग ही है, अल्टीमेटली परमात्मा से मिलने का मार्ग संत मार्ग ही है। तो ये कपिल और देवहूति के संवाद से इन्होंने बहुत अच्छा प्रकरण समझाया, साधन समझाए, मतलब कि ये योग साधना से अब किसी धीरे धीरे कोई ना कोई साधन तो अडॉप्ट करना ही है हमने ना, या भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, जो भी है। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य तो यही है कि हाँ हमें जी, उस परम तत्व ठीक में ठीक। मिलना है। जी सर, बस धन्यवाद ही करना है कि ये बहुत, पांडे साहब बहुत ही ज्ञान पुरुष है, इनका अंदर बहुत ही ज्ञान है। ये धीरे धीरे हमें ज्ञान बताते हैं, छिपा हुआ बहुत जबरदस्त इनके अंदर ज्ञान, सभी कुछ पता है इनको। जो पहुंचे पुरुष है, संत पुरुष है, परंतु बताते थोड़ा थोड़ा करके है। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही हम डाइजेस्ट कर पाएंगे। आप जैसा पुरुष, जो सात्विक पुरुष कहे, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं स्पष्ट बार बार कर देता हूँ। हाँ, शास्त्र पढ़े, जो शास्त्र में लिखा है ग्रंथ में वही मैं बताता हूँ। मेरा कोई, मैं पहुंचा हुआ नहीं नहीं, हूँ। आप सही सही बात बता देते हैं, ये भी बहुत हाँ, आजकल जो कलयुग के अपने टाइम तरीके पे से ठीक लगती है सब वो मैं बताता हूँ। है कलयुग। शास्त्र, मतलब मैं पहुंचा हुआ संत नहीं हूँ, ये कोई है। बात, ये परमात्मा की देखो, मैं भी जब पहुंच प्रयास कर जाओगे। रहा, आपके मैं, आप आगे बढ़े हुए, मैं पीछे पीछे प्रयास करता रहता हूँ। नहीं नहीं, हाँ, तो आप मार्ग पर चल रहे हैं, हमारा उद्देश्य मार्ग पर चलना। परमात्मा नहीं, हमें अपने साथ मिलाना है। हमारे अपने बस की बात नहीं है परमात्मा को मिलाना, हम सिर्फ एफर्ट्स कर सकते हैं। एफर्ट्स करते जाएंगे, वो परमात्मा अपने मिला देगा। बस प्रयास हमारे करना बस की है। बात ही नहीं हम है सब सर। लोग अपने एक एक साथ उसी हाँ, मार्ग में लगे हुए हैं, सभी लोग। बहुत ही सही रास्ते पे चल रहे हैं हम, और इसी सही, यही मार्ग अच्छा है, यही मार्ग है। हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, और कल्याण परमात्मा ने करना ही करना है हमारा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। सबसे सुंदर समय हमारा यही है जब हम ईश्वर चर्चा कर लेते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल आपका सही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप साधन बने हुए हैं हमारे लिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। और इनके संचालन साहब जो संचालन कर रहे हैं, इनको भी शत शत प्रणाम है, जिन्होंने हम सबको जोड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शेखी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद देवेश साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब ने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाल समय दिया। जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार उनके साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा विचार है। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। बहुत बढ़िया, वाह वाह। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आइए 3 बार उनको क्या कहते हैं। ओम ओम ओम। शांति 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 शांति। शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। प्रणाम।
शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा